अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैनवा के ज़रिए लोगो कैसे बनाएं, इस पर एसक्यू टीच पर एक वीडियो पहले से मौजूद है। इसके बाद फिर मुझे कुछ रिस्पांस मिले और कहा गया कि अगर हमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए लोगो बनाने हों तो कैसे बन सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने फिर शुरू किया ये एक सीरीज़ के जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के हवाले से मुख्तलिफ लोगो हम कैसे बना सकते हैं कैनवा पर बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगो बनाने के लिए आपके पास ऑब्वियसली canva.com अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ हम क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम कस्टम साइज़ ले लेंगे। लेट्स से मैं हमेशा लिया करता हूँ 15 पिक्सल बाय 15 पिक्सल स्क्वायर शेप में और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास एक नई विंडो में खुल जाएगा हमारा कैनवा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपको जीन्स के ऊपर लोगो बनाना चाहिए तो आज हम उसी पर बात करेंगे और आपको एक 3 वेरिएंट बना के दिखाएंगे एक ही लोगो के। जब हम जीन्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में मुख्तलिफ ब्रांड्स पहले से आना शुरू हो जाते हैं। बस शर्त ये होनी चाहिए, जो मैं कहता हूँ अक्सर, कि लोगो आपका सिंपल हो, याद रहने वाला हो। कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो फंस जाएंगे। सबसे पहले मैं बनाऊँगा लोगो सर्किल में। सबसे पहले मैं एक सर्किल ले लूँगा और ये सर्किल मैंने ले लिया। इसे मैं क्लिक करके यहाँ ले आऊँगा। ओके, मेरे जहन में जो कलर अभी आ रहा है वो मेरे जहन में डार्क जो ब्लू कलर होता है उसका मैं बैकग्राउंड लेना चाहूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो हमारी डेनिम कलर होते हैं, ज़्यादा मुझे अंदाज़ा नहीं है। फ़िलहाल मैंने अभी ये कलर इसको फ़िलहाल के लिए मैं इसको रख लेता हूँ। सो ये एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद मैं इसी सर्किल की डुप्लीकेट ले लेता हूँ। तो मैं सिंपली ऑल्ट पकड़ के जब ड्रैग करूँगा तो एक इसकी कॉपी बन जाएगी और उसको थोड़ा सा मैं स्केल डाउन कर दूँगा। तो ये मैंने स्केल डाउन कर दिया। करना मैं ये चाहता हूँ कि मैं आउटलाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये वाली, और येलो कलर में। ठीक है, तो आउटलाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले तो मैं इसके फिल कलर को ट्रांसपेरेंट कर दूँगा एंड देन ये बॉर्डर कलर है तो इसे क्लिक करके मैं ये कलर फ़िलहाल के लिए ले लेता हूँ और इसको एडजस्ट कर देंगे हम। और अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके मैं पोजीशन पे क्लिक करूँगा और मिडिल और सेंटर कर दूँगा। ठीक है, ये भी हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाए बॉर्डर की और डॉटेड ये हो जाए। ठीक है, ऐड कर देते हैं इसको फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ये भी हुआ। देन मेरे जो ब्रांड का नाम जो है वो मैंने सोचा हुआ है। एक्चुअली पिछले दिनों जब मैं गया हुआ था एक मॉल में तो वहाँ मैंने एक नया ब्रांड देखा। तो ये वो तो नहीं है, लेकिन उससे मिलता जुलता मैं बना देता हूँ। तो मैंने नाम रखा है स्प्रिंग जीन्स। ठीक है, स्प्रिंग SPRING जीन्स। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे SPRING JEANS जीन्स। ठीक है, तो ये भाई हमारा लोगो का नाम है, यानी कि हमारा ब्रांड है ये। सो अब मैं चाहता हूँ ज़रा से जो फ़ॉन्ट है ये मॉडर्नाइज हो, स्टाइलिश हो। तो कैसे कर सकते हैं? क्लिक करेंगे हमारे टेक्स्ट पे और यहाँ पे हमारे फ़ॉन्ट पे एंड देन यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज बनी हुई है: हैंड राइटिंग, कॉर्पोरेट, डिस्प्ले, हेडिंग्स, पैराग्राफ, सेरिफ, राउंडेड। ठीक है, एंड मॉडर्न। तो मॉडर्न पे क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास किस तरीके के फ़ॉन्ट आते हैं। ठीक है, देखें अपने आप में एक लोगो नज़र आ रहे हैं फ़ॉन्ट। तो बहरहाल ये बहुत सारे हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है ना, जो मैंने कई बार यूज़ किया है वो है ग्ले टायोला। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। आप देख भी सकते हैं ये यूँ समझें कि जो है इस फ़ॉन्ट की अपनी एक ख़ासियत है कि ये रिप्रेजेंट करता है रफनेस को या कैजुअलनेस को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, स्प्रिंग जीन्स मेरा ब्रांड है, ये भी यहाँ पर आ गया। देन चूँकि सर्किल है तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने इस टेक्स्ट के ज़रिए ही इस सर्किल की स्पेस को ऑक्यूपाई करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने स्प्रिंग अलग कर दिया और देन इसी की डुप्लीकेट मैंने ले ली। ये बटन प्रेस कर दूँगा मैं इस आइकन को, डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट हो जाएगा और यहाँ मैं जीन्स लिख दूँगा। ठीक है, स्प्रिंग जीन्स। और अब मैं इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करूँगा कि ये दिखने में खूबसूरत भी लगे। ठीक है, आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं
करने के लिए कि कहाँ पे प्लेसमेंट बेहतर हो सकती है, और कीबोर्ड के जो एरो कीज़ हैं उसके ज़रिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो दोनों को मैं सिलेक्ट करके स्केल अप कर दूंगा स्प्रिंग जीन्स, और थोड़ा सा मैं इसको रोटेट भी कर लूँगा कुछ ऐसे, राइट। देन मैं एक एलिमेंट ले लूँगा स्टार, ये आ गया हमारे पास स्टार, और इस स्टार की मैं कॉपीज़ 3 ले लूँगा कुछ इस तरीके से। पहले मैं इसे बाहर प्लेस करके, एक ये स्टार हो गया, एक ये स्टार हो गया, और इसको रोटेट कर दूंगा मैं कुछ ऐसे, और फिर इसी की डुप्लीकेट लेके मैं यहाँ ले लूँगा। तो ये 3 तरीके से हमारे पास ये स्टार आ गए, और इसको ग्रुप कर दूंगा मैं, और इन तीनों को मैं साथ लेकर इनको भी ग्रुप कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा आर्क की बिल्कुल ऊपर, ठीक है। स्प्रिंग चाहता तो मैं आई के ऊपर भी लगा सकता था, लेकिन फिर यहाँ पे काम थोड़ा बढ़ जाता, आई का जो ऊपर डॉट है उसको इशू का होता है हटाने में। तो मैंने आर के सर के ऊपर ही ये स्टार प्लेस कर दिया। इनका कलर मैं कर दूंगा वाइट और राइट। देन मैं चाहूँगा कि मैं स्प्रिंग जीन इसका कलर भी कर दूँ येलो जो कलर है, और राइट। एंड अब मैं स्प्रिंग जीन्स इन दोनों को चूँकि ये ग्रुप है, तो अब मैं इनकी एक डुप्लीकेट ले लूँगा। ये मैंने डुप्लीकेट ले ली इनकी, ठीक है। और इस डुप्लीकेट का कलर मैं चाहूँगा कि इसे कर दूँ ब्लैक, कुछ ऐसे, ठीक है। और इन दोनों को अब मैं स्प्रिंग जीन्स को बैक साइड पे ले जाऊँगा, एंड टू बैकवर्ड, ठीक है, इस तरीके से। ओके, जो हम बहुत करीब हो गए अपने पहले लोगो या लोगों की पहली वेरिएशन बनाने के लिए। नाउ अब मैं इसमें कुछ और डिटेल डालने के लिए यहाँ पे एक रिबन ले आऊँगा, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं मुख्तलिफ रिबन्स हैं। मैं चाहता हूँ कि वो रिबन यहाँ प्लेस हो जाए, तो अभी ऊपर रिबन यहाँ ये गई थी, इसे क्लिक कर देंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे, और इस पर हम अपना टेक्स्ट भी लिख देंगे, जो कि अभी हम ऐड करेंगे। इसको मैं रोटेट कर दूँगा, ओके। और इसे मैं बैक साइड पे ले आऊँगा इस तरीके से, ठीक है, ये भी हुआ। और एडजस्ट कर देंगे इसको, एंड इसका कलर मैं चाहूँगा कि हम कलर कर दें इसका येलो। हाँ, ये बेहतर है। यहाँ से थोड़ा बाहर हो रहा है, इसको हम ओके, ठीक है। और यहाँ हम टैक्स ऐड कर देंगे। अक्सर औकात हम देखते हैं कि जो ब्रांड होते हैं इस तरीके के, उनकी जिस ईयर में वो शुरू होते हैं तो वो लिख देते हैं। हम इसे लेट से 934 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। मैं इसे इस्टेब्लिश इन 1934, तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ प्लेस कर देंगे। और अब की बार मैं टेक्स्ट लूँगा, वो लूँगा कंडेंस। देखते हैं कि किस तरीके के कंडेंस फ़ॉन्ट आते हैं हमारे पास, जैसे कि ये इस्टेब्लिश इन 1934, और इसका कलर भी हम कर देंगे ये वाला, इसको सेंटर में कर देंगे इसको, या इवन चाहें तो हम इसको वाइट भी कर सकते हैं। आई थिंक ESTD होता है, गैस इस्टेब्लिश्ड इन 1934, व्हाटएवर। तो बहरहाल ये एक सैम्पल है जो कि मैंने अभी डिज़ाइन किया एक जीन्स का। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। मैं इसे ग्रुप कर दूंगा, ठीक है, एंड इसको स्केल डाउन कर देंगे। इसको मैं स्केल डाउन कर दूंगा, ठीक है। ये तो हमारा एक लुक। अगर मैंने चूँकि स्केल डाउन किया तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो रिंग है वो चेंज हो गई। तो आप इसको बाद में फर्दर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसकी थिकनेस को कम कर दूं, तो अब थोड़ा बेहतर है। ऑलराइट, ये तो हुई हमारी पहली वेरिएशन एक लोगो की, जीन्स के लोगो की, क्लॉथिंग ब्रांड की। तो अब अगर मुझे इसका एक मिनिमलिस्ट लोगो बनाना हो, एक इसका मिनिमल लोगो बनाना हो, तो वो कैसे होगा? तो अब हम ये करेंगे कि जो टेक्स्ट है इसी को हम कॉपी करेंगे
और इसी को लेके हम, यानी कि ये जो टेक्स्ट है हम इसी को लेकर लोगो बनाने की कोशिश करेंगे, एस और जी को। तो मैंने इसको अलग कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और स्प्रिंग में से जीन्स में से मैंने जे ले लिया और स्प्रिंग में से मैंने एस ले लिया, ठीक है। तो ये रहे एस और जे। अब हम इन दोनों के साथ कुछ इनको इस तरीके से प्लेस करेंगे कि ये एक मिनिमल लोगो बन जाए। सो इन दोनों को ज़रा मैं ज़रा जूम इन कर लेता हूँ या स्केल अप कर लेता हूँ। सो एस और जे, नाउ मैं इस जे को ओवरलैप कर दूंगा एस के ऊपर, तो ये कुछ इस तरीके से हमें नज़र आएगा। लेकिन ये बहुत सिंपल हो गया। तो मैं चाहूँगा कि जो एस है इसका कलर हम चेंज कर देंगे इस कलर के साथ, ठीक है। राइट, ये भी हो गया। देन मैं चाहूँगा कि इस एस की एक डुप्लीकेट ले ली जाए कुछ इस तरीके से, और इसको हम एडजस्ट करेंगे, और इसकी जो आउटलाइन या इसका जो कलर होगा वो हम कर देंगे येलो कुछ ऐसे, और इसको ऑब्वियसली हम पीछे कर देंगे, ठीक है। एंड देन मैं ये जो जे है इसकी भी हम एक डुप्लीकेट ले लेंगे, और इसका जो कलर होगा वो हम कर देंगे वाइट, ताकि हम एक आउटलाइन सी ड्रॉ कर सकें, और इसको हम बैक साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हम इसको प्लेस कर देंगे, और राइट। सो हमारा लोगो हमें कुछ ऐसे नज़र आएगा, और हम अपने जो 3 हमारे एलिमेंट्स थे हम इसकी भी इसे ग्रुप करके इसकी कॉपी कर लेंगे, इसकी कलर भी हम चेंज कर देंगे येलो कर देंगे। ग्रुप करने के बाद हम इनको प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे, और राइट। तो समझिए एक हमारा लोगो ये हो गया। एंड देन फिर हम इस्टेब्लिश इन 1934 ये उठा लेंगे और इसको कुछ यहाँ प्लेस कर देंगे, और इसका कलर भी हम ये कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ प्लेस कर दें, यहाँ प्लेस कर दें। मेरा ख्याल है कि इसको हम यहाँ ले लेंगे और इसको हम रोटेट कर देंगे कुछ यहाँ इस तरीके से, और प्लेस कर देंगे बिल्कुल जे के पैरेलल। ज़रा जूम इन कर लेते हैं, और राइट। तो इस तरीके से एक हमारा ये लोगो हो गया, जो कि हमने मिनिमलिस्टिक लोगो ड्रॉ किया इसका। इसे भी हम ग्रुप कर लेते हैं, और राइट। तो ये हमारा एक लोगो ये आ गया। ये एलिमेंट्स हम डिलीट कर देते हैं सारे। सो एक लोगो की 2 वेरिएशन हमने बना ली है। अब अगर इसी लोगो की स्प्रिंग जीन्स की 3rd वेरिएशन हमको बनानी हो, तो अब हम देखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। ओके, इस लोगो की अब हम 3rd वेरिएशन बनाएंगे, तो उसके लिए मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा, और यहाँ पे हमारे पास हेक्सागोन है, ठीक है। ये रहा हेक्सागोन, हम इसे ले लेंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से, और इसकी आउटलाइन हम ले लेंगे कुछ अराउंड 20, और इसकी राउंडनेस हम बढ़ा देंगे कुछ ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम इसका आउटलाइन कलर ले लेंगे, इसका आउटलाइन कलर हमने ले लिया। फिल कलर इसका हम बंद कर देंगे, हमें वो चाहिए नहीं है। कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है इसका आउटलाइन कलर, तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा हम लाइट कर दें, और राइट, ये थोड़ा बेहतर है। स्प्रिंग जीन्स फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे हम इसका, जो हम यूज़ करते आए हैं उसी फ़ॉन्ट पे ले लेंगे, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट लेंगे इस फ़ॉन्ट की, इस टेक्स्ट की, और वाइट कर देंगे, या चलें हम इसको येलो कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, ताकि हम देख सकें कि टेक्स्ट हमारा कैसा नज़र आ रहा है। और जो ब्लैक कलर में टेक्स्ट है उसको ऊपर ले लेंगे, ऊपर चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसका टेक्स्ट का कलर भी हम अपने आउटलाइन के तरीके से कर लेंगे, और राइट। चाहेंगे कि जो येलो कलर में टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो, और राइट, ठीक है। इन दोनों टेक्स्ट को हम ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। और ग्रुप करने के बाद हम बाहर ला के इसको स्ट्रेच इस तरीके से करेंगे कि ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाए कुछ इस तरीके से,
ठीक है। अब हम चाहेंगे कि हमारा जो वाइट जो येलो कलर है, येलो टेक्स्ट में कलर है, वो हो जाए वाइट, ताकि हमारा जो इफ़ेक्ट है टेक्स्ट का वो कुछ इस तरीके से हम उसको देख सकें। थोड़ा सा और बाहर ले आएंगे और अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे। ओके, दोनों को थोड़ा सा और स्ट्रेच करेंगे। राइट, तो अब हमें हमारा जो लोगो है वो फ़िलहाल कुछ ऐसे दिखता नज़र आ रहा है। अब हमारा जो लोगो है हमें कुछ ऐसे दिखता नज़र आएगा। यही हम चाह रहे थे, दैट्स वाई हमने डुप्लीकेट जो है वो टेक्स्ट लिया था। अब हम इसको ग्रुप कर देंगे, थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे कुछ ऐसे। ठीक है, हमारा जो अभी जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है हमें। और राइट, मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूंगा। एंड देन फिर हमारे पास है हमारे ये 3 स्टार जो कि हमने बना रखे हैं। तो मैं डुप्लीकेट ले लूँगा ताकि मैं यहाँ से ये एलिमेंट, सॉरी कई डुप्लीकेट बन चुके हैं, मैं ये स्टार ले सकूँ। तो ये स्टार आ गए हमारे पास और ऑब्वियसली कलर भी चेंज हो जाएंगे स्टार के, येलो, तो येलो आ गया। एंड देन मैं चाहूँगा कि मैं ये जो हमने रिबन ली है ज़रा इसको भी मैं ले लूँ। तो मैं रिबन और इस्टेब्लिश दोनों को ले लूँगा। इस्टेब्लिश 1934 और जो रिबन है, आई गेस रिबन को मैं ले सकूँ ईज़िली। ये दोनों चीज़ें मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगी। ड्रैग करके यहाँ ले आऊँगा मैं और सेंड बैक कर दूँगा। तो ये हमने सेंड बैक कर दिया और हमारी रिबन कुछ ऐसे आ गई यहाँ पे। चाहूँ तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत पेश आए तो। वैसे तो मेरा ख्याल है कि ठीक है। टेक्स्ट को अलबत्ता मैं चाहूँगा मैं ज़रा इनको लॉक कर दूँ ताकि ये। ऑलराइट, फाइनली हम यहाँ पे जो लाइन है उसको ऐड कर देंगे। ये लाइन हमारे पास आ गई। तो ये लाइन है, इसे हम यहाँ प्लेस कर देंगे सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों में डिटेल ऐड करने के लिए। ये लाइन हमने यहाँ प्लेस कर दी। चाहे तो आप इसे येलो कर सकते हैं और इसके राउंड कॉर्नर कर सकते हैं और इस लाइन की डुप्लीकेट बना के आप इसे यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं। और राइट, सो दोस्तों ये थर्ड वेरिएशन तकरीबन हमारी बन चुकी है, इनफैक्ट बन चुकी है। मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ। सो दोस्तों ये है वो थर्ड वेरिएशन जो कि हमने बनाई यहाँ पे, जो कैनवा में रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनको लेकर। तो ये हमारी इस सिलसिले की पहली अटैम्प्ट है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम मज़ीद मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के लिए लोगो बनाएंगे और देखेंगे कि हम कैनवा में रहते हुए किस तरीके से लोगो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।